हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बनारस लोकोमोटिवर्स, जिसमें आपका रेल कौशल विकास योजना के तहत आपका जो नया आपका बैच का जिसमें ट्रेनिंग होता है 21 दिन का, उसका नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। और अगर ये बैच का बात करें तो 14 नंबर का ये बैच है। इससे पहले आपका टोटल 13 बैच जो है कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको रेलवे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है कि रेलवे कैसे वर्क करता है, इसका जो सिस्टम है पूरा वो कैसे सारा सिस्टम को हैंडल किया जाता है, इसका सारा जितना भी रन का ऑथराइजेशन है वो कैसे कैसे कंप्लीट किया जाता है, वो टोटल आपको 21 डे में यहाँ पे सिखाया जाता है प्रैक्टिकली। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें आपको रहने खाने का जो व्यवस्था आपको खुद करना पड़ता है। रेलवे से कुछ ना आपको सैलरी देखने को मिलता है, ना ही कुछ आपको स्टाइपेंड, ना ही कोई ऊपरी खर्चा आपको देखने को मिलता है। बस आप मान के चलो कि ऐसा जैसे आप स्कूल जाते हो, सुबह से शाम तक स्कूल में रहते हो, वैसा ही आपका ये 21 दिन का कोर्स है जो रेल कौशल विकास योजना के तहत BLW रेलवे बनारस की तरफ से निकाला गया है, जिसमें आपका टोटल 21 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसमें से आपका 18 दिन जो है वो ट्रेनिंग होता है और 3 दिन छुट्टी रहता है, जिसमें संडे इंक्लूड है। 21 दिन में 3 दिन हॉलीडे रहता है और 18 दिन का आपका ट्रेनिंग रहता है। सारा व्यवस्था आपको खुद से करना है। तो और इसमें बात करें कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 10th पास वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है, आप नोटिफिकेशन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे जाके, BLW का रेलवे का ऑफिशियल साइट पे जाके, और बताएंगे आपको वीडियो के आगे कि इसका जो अप्लाई है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसका करने से आपको अगर कहीं बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा है, वो चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। सबसे पहले आपको इसको ले चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर जो रिलीज़ किया गया BLW की तरफ से। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी रेलवे का प्रेजेंट में 2 अपेंडिसिप का फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है और फाइनली इस पर फॉर्म फिलअप भी हो रहा। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि मैं किसके अपेंडिसिप के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला आपका ईस्टर्न रेलवे का है और दूसरा आपका साउथर्न रेलवे का। अगर दोनों का बात करें तो दोनों को आपको मिलाकर यहाँ पे टोटल 6200 के आसपास यहाँ पे पोस्ट पर अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप 10th पास और ITI पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साउथर्न रेलवे का जो भर्ती का नोटिफिकेशन अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसके क्राइटेरिया जो है ईस्टर्न रेलवे के क्राइटेरिया से थोड़ा अलग देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ईस्टर्न रेलवे का जो अपेंडिसिप आया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट कोई भी राज्य से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर साउथर्न रेलवे में ऐसा नहीं है। तो जो लोग भी अभी तक अप्लाई नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या गलती से आपको बचना है, क्या सावधानी आपको बरतनी है फॉर्म फिलअप के टाइम, सारा का वीडियो आपको सेपरेटली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आप चलिए बात करते हैं कि फाइनली आपका बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका बनारसी रेल कौशल विकास योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त सूचना। अगर इसके बारे में बात करें कि बहुत लोगों का ये डाउट होगा कि सर इसको करने से क्या हमें फायदा मिलेगा, तो इसको करने से आप मान सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि क्या जो आपको वहां का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि रेलवे कैसे वर्क करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने में यहाँ पे आपको इसका थोड़ा हेल्प देखने को मिल सकता है। बाकी आपको रेलवे के और किसी भी डिवीजन से चाहे आप कर लो, यहाँ पे आपको फायदा देखने वाला नहीं है। सिर्फ आप बोल सकते हो कि 21 दिन का आपका यहाँ पे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। आप जहाँ से भी अप्लाई करते हो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी, वहाँ से आपको 21 दिन का प्रैक्टिकली रेलवे के डिवीजन में दिया जाता है। उसमें सारा आपका रेलवे का डिफरेंट टाइप का जो वर्क होता है वो आपको बताया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो कोई भी आपको सैलरी, ना कुछ ऊपरी खर्चा, ना कोई स्टाइपेंड, कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। सारा व्यवस्था आपको खुद रहने खाने का व्यवस्था सारा आपको खुद से करना होता है। आप ऐसा समझ लो कि एक ट्यूशन की जैसा भी आप इसे ले सकते हो कि 21 दिन का आपका एक शॉर्ट टर्म का कोर्स है, जिसे आप अगर रेलवे के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो तो आप जरूर से जरूर इसे जो 21 दिन का कोर्स निकाला गया है उसे आप कंप्लीट कर सकते हो। बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखा है, तो मात्र 10th पास के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई लोग बोलेंगे मैं ITI पास हूं, तो ITI पास होने से पहले आप लोगों ने 10th तो जरूर पास किया होगा, तो 10th पास कैंडिडेट आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर मान लीजिए कि किन किन कैंडिडेट को ये अप्लाई करना चाहिए, तो इसमें वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली 10th पास किए हैं, ITI पास किए हैं। अगर वो बैठे हैं या फिर आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनके पास अगर समय है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो PDF रिलीज किया गया है BLW की तरफ से, इसमें क्या क्या बातों को बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे रेल कौशल विकास योजना 21-24 सेशन इसका 3 साल के लिए निकाला गया है तक संचालित के अंतर्गत 14वां आपका बैच है के लिए बरेका बनारसी में 9 युवकों और युवतियों, मतलब मेल फीमेल बॉयज एंड गर्ल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, के लिए लघु अवधि 3 सप्ताह जिसमें 21 दिन है प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। इस प्रशिक्षण में इलेक्ट्रीशियन, फिटर में
मशीनिस्ट एवं वेल्डर ट्रेड सम्मिलित है। मतलब टोटल कितना 1 2 3 4 ट्रेड को रखा गया है। इस प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इजीली आवेदन कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक ट्रेड में प्रति बैच 15 नवयुक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब एक ट्रेड से 15 को लिया जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 ट्रेड है तो मतलब पर बैच में आपको 60 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। उनका जो मेरिट बनेगा वो आपका 10th मार्क्स के आधार पर ही बनेगा, जैसा आपको अपेंडिसिप में देखने को मिलता है। इस प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए कोई भी आपको रेलवे को फीस देने का जरूरत नहीं है, परंतु परीक्षार्थियों को अपने रहने खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अगर आप मान लीजिए अपना घर से दूर, अपने शहर से दूर अगर इसका ट्रेनिंग लेते हो तो आपको रहने खाने का बंदोबस्त जो आपको खुद से करना होगा। आर्यता का बात करें तो हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका जो एज है 18 साल से 35 साल के बीच यहाँ पे देखने को मिलेगा। आवेदन का अगर तिथि का बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भराएगा तो 7 तारीख से लेके आपका 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भराएगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि प्रशिक्षण हेतु आवेदन ऑनलाइन ही किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए इसका जो ऑफिशियल साइट है रेल कौशल विकास योजना indianrailway.gov.in पर ऑफलाइन आवेदन द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको करना ही है। ये रेलवे का एक जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के जितने भी युवा हैं पूरे भारत देश से बिलोंग करते हैं उनको सेल्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है, रेलवे के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट का वर्क को जानने के लिए। और इससे अगर कोई आप फ़ायदा का बात करोगे तो इससे कोई फ़ायदा और देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, स्वराज की भावना को मतलब यहाँ पे उजागर करने के लिए ऐसा कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। बाकी रेलवे से इससे और कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आपको जो वैकेंसी आएगा उसमें आपको छूट देखने को मिलेगा, नहीं। छूट सिर्फ आपको रेलवे से अपेंडिसिप पे ही मिल सकता है, बाकी और कोई जरिया नहीं है रेलवे से प्रेफरेंस लेने के लिए। अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप करते हो तो जिसमें आपको 20% कोटा के साथ साथ आपको PET भी नहीं देना पड़ेगा, जैसा रेलवे ने इस साल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 10th पास में आप मान के चलो कि रेलवे के लिए कोई जॉब यहाँ पे नहीं बचा है। 10th पास अगर जो लेवल 1 पोस्ट पे आता था वो भी यहाँ पे खत्म करके उसका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ITI और नेशनल ट्रेड अपेंडिसिप का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, अगली ज्वाइनिंग में। चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिए ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।